नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली का सबसे धूर्त नेता, नहीं, मजा नहीं आया। दिल्ली का सबसे कट्टर धूर्त नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल अब आप समझिए वाल्मीकि समाज के वोट जुटाने में जुटा हुआ है, जुट चुका है। बल्कि दरअसल है क्या कि दिल्ली की राजनीति के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली के विधायक नरेश यादव को टिकट दिया है, तब से, क्योंकि नरेश यादव पे कुरान की बेअदबी का आरोप है और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, 11,000 रुपए जुर्माना लगा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने नरेश यादव को टिकट दिया है। तो मुसलमानों को छिटकता देखकर अरविंद केजरीवाल अब वाल्मीकि समुदाय के वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। करीब 10 सालों तक वाल्मीकि समुदाय को, दिल्ली के अंदर जो वाल्मीकि इलाके हैं, उनको नेग्लेक्ट करके, उनको बर्बाद करके एक बार फिर से अपना वोट बैंक तलाश रहा है। तो केजरीवाल आज इसी कड़ी के अंदर पहुंच गए थे नई दिल्ली, अपने इलाके की गोल मार्केट इलाके में। ये जो गोल मार्केट का जो ये एरिया है, ये बहुत लंबे समय से वाल्मीकि समाज का इलाका है और यहां पर एक वाल्मीकि समाज का बड़ा वोट बैंक है। तो केजरीवाल यहां पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने आज अंबेडकर को अपना भगवान बता दिया। बड़ा जबरदस्त मामला। देखिए, अंबेडकर को अपना भगवान बता दिया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर तरह तरह की बातें कह डाली। यानी कि ये झूठों का सरताज जिस तरीके से झूठ बोल रहा था, अंबेडकर पर झूठ बोल रहा था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोल रहा था, सचमुच ये टू मच था। तो सोचना यह चाहिए कि क्या वाल्मीकि समुदाय के लोग अरविंद केजरीवाल की इस बात को मानेंगे? क्या वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, एक से एक इंटेलिजेंट है। लेकिन केजरीवाल जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितना बड़ा धोखाकार है। यानी कि केजरीवाल ने जिस तरीके से संसद के अंदर जो, आप समझिए, जो भाषण दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले एक बार केजरीवाल की ये स्पीच सुनिए कि वो अंबेडकर को भगवान किस तरीके से बता रहा है। देखिए, हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अंबेडकर ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना, हम कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया। अमित शाह जी का, जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते, हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है?
इससे ये पता चलता है इन्होंने जानबूझ के सोच समझ के ये बात संसद में कही थी, एक नीति के तहत कही थी, सबको पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या। आपने सुना होगा अंबेडकर केजरीवाल के भगवान हैं, लेकिन ये तो पूरे अपने पार्टी के टाइम पर भगत सिंह और को अपना भगवान बताया करते थे। तो अब इन्होंने भगवान बदल लिया, केजरीवाल ने अपना भगवान बदल लिया है। अब भगत सिंह को छोड़कर ये अंबेडकर को अपना भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें वाल्मीकि समुदाय से वोट चाहिए। अब हम आपको यहां पर यह भी जरूर तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल झूठ क्या बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि पूरा जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर के पूरे मामले को उठाया है, दरअसल वो ऐसा था ही नहीं। कुछ सेकंड की क्लिप काट कर केवल उसी पर जो बड़े बड़े भाषण देकर जनता के बीच में जनता को गुमराह किया जा रहा है, यह भी बड़ा सोचने वाला है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने अलावा बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि दिल्ली की जनता को यह पता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो असल में कह क्या रहे थे। उनका कहना था कि जो कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, संविधान निर्माता के मामला उठाती है, संविधान निर्माता यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बार बार याद करके उन्हें अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा करना होता है कांग्रेस को, तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, संविधान की कॉपी दिखाई जाती है। लेकिन एक समय पे जब कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपनी पार्टी से निकाल दिया था, ये उस वक्त की बात जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उसको बताकर ये कहना चाहते थे कि देखिए, अगर ये संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इतना मानते थे कांग्रेस के लोग, तो उन्हें पार्टी से क्यों निकाला। और जब नेहरू जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर के निकाले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को दरअसल गृह मंत्री अमित शाह बता रहे थे, जिसमें से सिर्फ इन्होंने उतनी क्लिप काटी जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर जिस तरीके से कर रहे हैं, अंबेडकर का इन्होंने कभी, जब अंबेडकर थे तब इन्होंने कोई सम्मान उनका नहीं किया था। आप एक बार आपको एक बार ये गृह मंत्री अमित शाह की ये जो भाषण है कुछ देर का जरूर सुनना चाहिए, ताकि तस्वीर साफ हो सके और आपको ये पता चल सके कि आपकी आंखों पर किस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कट्टर धूर्त दिल्ली का कर रहा है। देखिए जरा। होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है,
जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह दरअसल कहना क्या चाहते थे और इंडी गठबंधन ने उस पूरे मामले को कहां से काटकर कितना सा दिखा दिया और उस पर बड़ी बड़ी बातें। समझ में नहीं आता है क्या किस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल। दरअसल ये आदमी थोड़ा सा लगता है कि दिमाग से कुछ क्या बताएं, लेकिन आप ये सोचिए अपने सामने दूसरे आदमी को कुछ नहीं समझता है। यही कारण है कि आज इसने नई दिल्ली सीट पर जाकर जिस तरीके की भाषणबाजी की है, शर्मिंदा करने वाली है। आज अरविंद केजरीवाल के पास, अरविंद केजरीवाल के खाते में बीते 10 सालों में दिल्ली के शासन के नाम पर, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है, 0-0 है। तो आज वो अपनी कमियां छिपाने के लिए जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहा है, आपको उससे बचना होगा और समझना होगा कि नेता अपने फायदे के लिए किस तरीके से लोगों उसके सामने आकर झूठ बोलते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।